नमस्कार, मैं राजकुमार और इस वक्त जो धरने की तस्वीरें हैं ये पंजवाड़ा नेशनल हाईवे नंबर 9 की है। यहाँ पर जिस तरह से पहले हमने ओडा का आपको दृश्य दिखाया था, अब आप जो दृश्य देख रहे हैं वो पंजवाड़ा का है। पंजवाड़ा में रोड ब्लॉक के तहत बड़ी संख्या में जो किसान हैं यहाँ पर मौजूद है। दोनों तरफ से हाईवे के जो टू वे हाईवे है, बिल्कुल यहाँ पर रोड ब्लॉक किया गया। बड़ी संख्या में जो किसान है यहाँ पर बैठे हैं। किसानों ने कहा है कि जब तक किसान जथेबंदियों का जो अगला आह्वान नहीं आ जाता, 3 बजे तक का जो मैसेज है, 3 बजे तक के मैसेज तक हम अपने रोड ब्लॉक जारी रहेंगे। जैसा आप बता, तस्वीरों में डॉक्टर साहब से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाइए। ये पंजवाड़ा के नेशनल हाईवे नंबर 9 की है। यहाँ पर जो किसानों का जो रोड ब्लॉक किया गया है। हालांकि एक बात जरूर है, किसानों ने ये कहा है कि नेशनल हाईवे पर जो गुजरने वाले इमरजेंसी वाहन है, चाहे एम्बुलेंस की बात रहे, चाहे दुर्घटनाग्रस्त वाहन तो कोई है या विवाह शादी है या कहीं किसी को कहीं इमरजेंसी में जाना है, तो उन किसानों को नहीं रोका गया, उन वाहनों को नहीं रोका गया। और लगातार जो किसान है यहाँ पर वक्ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसान वक्ता, किसानों में जो बैठे जो लोग किसान हैं उनमें एक ऊर्जा भर रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया है कि जब तक मोदी सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेती, तब तक जो हमारा रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान एकजुटता के साथ 3 बजे तक का जो आह्वान है उन्होंने कहा है। हमारी कुछ किसानों से बात हुई, किसान नेता राजकुमार शेखुपरिया थे और तमाम जो कुछ किसान हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो ये सरकार ने जो कानून लागू किए हैं, ये किसानों को और किसानी दोनों को खत्म करने के लिए किए हैं। लगातार यहाँ पर किसान जो नारेबाजी है सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। तो सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान जथेबंदियां सामने बिल्कुल वाहनों में एक शानदार जो वाहन, ये मैं कहूँ कि झंडा लगा के डेकोरेशन करके वाहनों को यहाँ पर लाया गया है। और तमाम जो प्रबंध है वो किसानों जिला प्रशासन की तरफ से, चाहे पुलिस फोर्स की बात करूँ, अग्निशमन यंत्र की बात करूँ, तो यहाँ पर जो तमाम प्रबंध है वो प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं। आप देखते रहिए हम आपकी आवाज। देश के कानून में विश्वास है, हमें इस देश के संविधान के अंदर विश्वास है। हमें सर, आज का क्या किसान आंदोलन की क्या आह्वान किया गया है? संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पे है कि ये जो सरकार ने किसानों पे मुकदमे दर्ज किए हैं और अभी फसल खरीद के सवाल पे भी अड़चन है और किसानों की गिरफ्तारियां भी हैं। आज का मुख्य एजेंडा है कि गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए और जितने मुकदमे बनाए गए हैं वो वापस लिए जाएं। इन्हीं सवालों के ऊपर ये राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान आज का है और इसमें सिरसा जिला में लगभग 15 से ज़्यादा स्थानों पे आज बंद किया गया है। सर, कितने बजे से कितने बजे तक का मैसेज आपके पास? 12 से 3 का, क्योंकि राष्ट्रीय आह्वान 12 से 3 का। हम सरकार पे, हम जनता को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकार पे एक प्रेशर बिल्ड करना है कि सरकार इसको सुने, माने। पूरी देश की जनता का इतना बड़ा बहुमत हिस्सा इस मांग को कर रहा है कि इनको रिहा किया जाए, मुकदमे वापस लिए जाएं, और इसी को दबाव बनाने के लिए हमारा ये आज का आयोजन है। सर, तकरीबन 2.5 महीने का समय व्यतीत होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांग मानेगी? देखिए, बात यह है कि सरकार 2.5 महीने लगे, 3 महीने लगे हैं, क्योंकि सरकार आज के दिन एक ऐसी परिस्थिति में फंसी हुई है कि सरकार ने बैकडोर से अंबानी, अडानी जैसे ग्रुप्स के लाखों करोड़ रुपए लगवा दिए, जबकि किसान संगठनों से ऐसी कोई बात नहीं की। और अब ये है कि भी पूरे देश का आवाम, किसान तो नहीं चाहते इन पॉलिसीज़ को। किसान तो 1992-93 से, जब से ये पॉलिसीज़ आई हैं, तब से हम विरोध कर रहे हैं कि ये किसानों को उजाड़ेंगी। और हम आज भी ये कह रहे हैं कि नीतियों के परिणाम स्वरूप किसान कर्जाई है। अब ये सरकार इस बात पे जिद पे अड़ी है कि हम वापस नहीं लेंगे, इससे हित होगा, जबकि किसान का हित नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि लड़ाई लंबी तो हो सकती है, लेकिन सरकार को अल्टीमेट विड्रा करना पड़ेगा, तीनों कानूनों को रद्द करना पड़ेगा। और रद्द करे बिना ये देश का जो विकास की हम बात कर रहे हैं, वो विकास कहीं न कहीं बेमानी है। इनको रद्द किए बिना ये कारपोरेट के विकास की बात है। सर, होल्ड करने की बात रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। देखिए, होल्ड इसका हल नहीं है, क्योंकि एक कानून लोकसभा में पारित हो लिया और अब ये 3 महीने के लिए होल्ड किया गया, जबकि अप्रैल से पहले तो कोई फसल नहीं आनी, तो ऑटोमेटिक ये होल्ड था। जब कोई फसल ही नहीं आ रही मार्केट में, तो होल्ड करें या ना करें उसका कोई मायना नहीं है। मायने कि अभी अप्रैल में गेहूं की फसल आएगी, अभी हमारी मार्च लास्ट में सरसों की फसल आएगी, कुछ इलाके में चने की फसल आएगी। अब वो आएगी, उस तक तो उन्होंने खुला छूट दे दिया। अब होल्ड वाला भी वो टाइम पीरियड गायब बोलेगा। तो इसका एक ही हल है कि वो सरकार इसको विड्रा करे और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। 26 तारीख को जो हंगामा हुआ था दिल्ली में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? 26 का सरकार की योजनाबंदी से था, क्योंकि आम किसान जो कभी दिल्ली में बढ़ा ही नहीं, उसको तो किसी भी रास्ते का पता नहीं। और दूसरा है कि किसान संगठनों की एक साफ समझदारी है कि लाल किले पे झंडा फहराना किसान की मुझ का सवाल नहीं था,
किसान का सवाल एक ही है कि किसान इस बात को समझता है कि इन मसलों का हल झंडा फहराने से हल नहीं होने वाला, बैठ के टेबल पे बातचीत करके इन कानूनों को रद्द करने से होगा। और हम आज भी इस बात पे हैं कि वो सरकार ने जानबूझ के करवाया एक सिर्फ सांप्रदायिक रूप देने के लिए, लेकिन हम इस देश का आवाम ये 1857 दोहरा रहा है एक बार फिर कि 1857 में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़े थे सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद। सरकार के उन प्रयासों को सरकार ही नंगा हुई है। 26 जनवरी के वो जो एपिसोड सरकार ने करवाया उससे सरकार नंगी हुई है। हमें उसका हमारा कोई वास्ता नहीं है संगठनों का। सर चर्चाएं हैं कि जो किसान आंदोलन में है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। नहीं, हमारा संगठन का जो 500 संगठन है उनकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका आह्वान तमाम संगठन एज इट फॉलो कर रहे हैं। ये सरकार के कुछ दुमछिल्ले संगठन हैं वही प्रचारित कर रहे हैं कि ये दिग्भ्रमित हो गया, इसकी लीडरशिप नहीं। ऐसा कुछ नहीं, हमारी लीडरशिप है। आज भी हमारे राज्यपाल साहब हैं, जोगिंदर सिंह उग्रावा जी हैं, हनान मौला हैं और वो तो दूसरे साथी हैं, गुरनाम सिंह चडूणी हैं, हमारे राकेश चिकेत जी हैं। ये जो हमारा कोर ग्रुप है 10-11 लोगों का, हम उस कोर ग्रुप की फैसलों को ही देश के 500 संगठन मान रहे हैं। ये भ्रम पैदा करने की कोशिश है। तो सर आगे क्या रणनीति आपकी कार्यक्रम की रहेगी? कार्यक्रम हमारा धरना दिल्ली का एज इट चलेगा जब तक ये वापिस नहीं होता। लेकिन ये है कि अभी फसल का सीजन आएगा तो निश्चित तौर पे कुछ छोटे छोटे एक्शन दिए जाएंगे ताकि जनता में एक सुफुर्ती बनी रहे, इस आंदोलन के प्रति एक पूरी समझदारी बनी रहे, उसमें कहीं टूट फूट ना आए और कहीं कोई सरकार जो है भ्रमित करने में सफल ना हो। इसके लिए छोटे छोटे एक्शन आते रहेंगे, वो टाइम टू टाइम आएंगे जब तक ये वापस नहीं होते। थैंक यू सर। आज क्या कार्यक्रम है आपका? आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम का प्रोग्राम है, जो कि ये आप देख रहे हो पंजवाड़ा में चल रहा है। तो सर कितने बजे का क्या प्रोग्राम आपका, कितने बजे से शुरू हुआ? ये 12 बजे शुरू हुआ, 3 बजे तक चलेगा। 3 बजे के 1 मिनट पर सायरन बजेगा और उसको खोल दिया जाएगा। आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति है, ये चक्का जाम इसलिए किया गया है ताकि देश के दूर दराज के हर एक नागरिक तक ये अपील जो है संयुक्त मोर्चा के आह्वान के ऊपर वो पहुंचे और वो इसमें भागीदार बन के इन 3 काले कानूनों को वापस कराने में अपना अहम योगदान दे सके। क्या कारण रहा कि जो वार्ताएं जो सरकार के साथ किसान संगठनों के विफल होती जा रही है? सरकार का मन साफ नहीं है, वो कारपोरेट के दबाव में है और उसके दबाव में वो किसानों की नहीं सुन रहे। कहीं न कहीं उनके मन में ये था कि वो बार बार बहाना बना रहे हैं, कभी कह रहे हैं ये केवल पंजाब के किसानों का मसला है, ये केवल सिखों का मसला है, कभी केवल हरियाणा और पंजाब का मसला है, कभी ये विपक्षी पार्टियों का आरोप लगा रहे हैं। तरह तरह के हथकंडे अपना करके और इस आंदोलन को फेल करना चाह रहे हैं और सरकार की हर चाल फेल हो रही है। उसका हर हथकंडा जो है किसान बड़ी सूझबूझ से शांतिपूर्वक अपना एजिटेशन करके उसके हथकंडों को फेल करते जा रहे हैं। 26 तारीख का जो एपिसोड हुआ था उसको कैसे देखते हैं? 26 तारीख का जो एपिसोड हुआ, जो किसान थे वो निर्धारित रूटों के ऊपर अपना शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे थे। मैं वहीं था टिकरी बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली की जनता फूल बरसा रही थी। वो सरकार के ही कुछ जो बिकाऊ लोग थे जिनको पहले से उकसा करके और दिखावे के लिए उधर मोड़ दिया गया। आम जनता को पता ही नहीं भी रूट कौन सा था, वो तो उनके पीछे लग लिए। कोई भोले वाले किसान थे, 100-200 चले गए। बाकी जो थे वो सारे के सारे उन्हीं के लोग थे, सरकार के लोग थे। वो कितनी जगह और प्रदर्शन चल रहे धरना? मेरी नॉलेज में जो है, मैं अभी ओटू से आ रहा हूँ और यहाँ से मुसाई वाला जाऊँगा, फिर टोल प्लाजा के ऊपर जाऊँगा। रानिया का जो है ये जीवन नगर में भी चल रहा है, रानिया शहर में भी चल रहा है, ओटू के अंदर भी चल रहा है, पंजवाड़ा में चल रहा है और इधर ओडा जो कैंचियाँ है वहाँ भी चल रहा है, कालांवाली के अंदर भी चल रहा है, मुसाब वाला और वो चल रहा है। इधर नाथुश्री चोपटा के अंदर 2-3 जगह चल रहा है, इलाहाबाद के अंदर चल रहा है। आपको क्या लगता है जिस तरह से धरना प्रदर्शन आप रोड ब्लॉक करके कर रहे हैं, सरकार तक आवाज पहुंचेगी आपकी? बिल्कुल एक दिन पहुंचेगी। बेशक हमें कितना लंबा ही ये एजिटेशन चलाना पड़े, सरकार को झुका के ही रहेंगे। लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाएं।